हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है और वो वर्डिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप सबको पता है कि भारत में आरक्षण एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। जब भी उस पर कोई खबर आती है तो पूरा जो समुदाय है वो दो वर्गों में बढ़ जाता है। एक वो वर्ग जिसको आरक्षण का लाभ मिलता है और एक ऐसा वर्ग जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। अभी एक बहुत पुराना केस सुप्रीम कोर्ट में चर्चा में था, जो भारत सरकार खुद उस पर सुनवाई करा रही थी सुप्रीम कोर्ट से। तो उस पर एक इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया गया है और यूपीएससी में आरक्षण के जो रूल्स हैं उन रूल्स को लेकर यहाँ पर गाइडलाइन जारी की गई है। क्या गाइडलाइन है उसको समझेंगे, इस केस के एसेंस को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ आइए, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पर आकर आप मुझसे चैट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और यहाँ आकर आपके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ये हमारे कोर्सेज पे ऑफर चल रहे हैं, इन कोर्सेज का आप लाभ यहाँ पे कमाइए। ठीक है, अब जरा मुद्दे को समझते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई रिजर्व कैंडिडेट है, उस रिजर्व कैंडिडेट पर बैन लगा दिया है जनरल सीट आफ्टर अवेलिंग बेनिफिट। इस मुद्दे को समझने की कोशिश करना कि कोई ऐसा व्यक्ति जो रिजर्व कैटेगरी से आता है, इस रिजर्व कैटेगरी से आने वाला जो व्यक्ति है, इस रिजर्व कैटेगरी से आने वाले व्यक्ति का जो रिजर्वेशन रूल्स हैं इन पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगा दिया है, ध्यान रखना। ठीक, तो रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, अगर ये किसी भी बेनिफिट का लाभ लेते हैं, कोई भी लाभ लेते हैं, तो और बाद में जब इनका फाइनल जो सिलेक्शन होता है वो फाइनल सिलेक्शन अगर अनरिजर्व कैटेगरी से होता है, तब भी इनको जो पोस्ट मिलेगी वह SC ST की रिजर्व पोस्ट ही मिलेगी। इस बात को ध्यान रखना, अगर आपने किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ लिया है तो। ये चीज क्लियर है। अगर किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ लिया है तो, अब किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ लिया है इसका मतलब क्या है, पहले आप इसको समझ लीजिए। जैसे आपने फॉर्म फिलिंग यहाँ पे की है ना, फॉर्म फिलिंग की, और फॉर्म फिलिंग के समय आपने अपनी कैटेगरी मेंशन की, SC ST OBC, ठीक है, EWS, जो भी कैटेगरी आपने यहाँ पर मेंशन की वो। अब जब आपने प्रीलिम्स क्लियर किया तो प्रीलिम्स में या तो कट ऑफ का लाभ आपने लिया, कट ऑफ भाई, अगर आपने SC के कट ऑफ से एंट्री मारी है, ST के प्रीलिम्स के कट ऑफ से एंट्री मारी है और फाइनल सिलेक्शन आप अनरिजर्व की सीट पर लेके जाते हैं, तो इसी के बारे में बताया गया है कि ये फिर सही नहीं है। देखो, आप अगर प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं अनरिजर्व की कैटेगरी से, आपने भले SC और ST से फॉर्म डाला है और फाइनल सिलेक्शन भी आपका अनरिजर्व की कैटेगरी हो जाता है तो पोस्ट आपको मिलेगी। लेकिन प्रीलिम्स में आपने जो कट ऑफ क्लियर किया है ये SC और ST का किया है या OBC का किया है या EWS का किया है, और बाद में आप जो फाइनल मेरिट है उसमें अंक आपके अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर आ जाते हैं, तब भी पोस्ट आपको रिजर्व कैटेगरी की सीट से ही मिलेगी, अनरिजर्व से नहीं मिलेगी। पहला कट ऑफ। दूसरा, मान लेते हैं कि आपने एज में रिलैक्सेशन लिया है, जैसे जो एज रिलैक्सेशन दिया दे रखा होता है, अगर वो आपने लिया है कि मान लेते हैं कि जो मिनिमम एज क्राइटेरिया थी उससे ज़्यादा जो लाभ मिला हुआ है OBC SC ST को, उसको आपने अवेल कराया है और फिर आप कट ऑफ कहीं से क्लियर कर रहे हो, चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, उस कंडीशन में भी आपको वही पद मिलेगा जो जिस कैटेगरी के लिए आपने फॉर्म डाला है। दूसरी चीज़, तीसरा बच्चे क्या है, जैसे किसी को अटेम्प्ट में रिलैक्सेशन लेना होता है, किसी ने अटेम्प्ट में रिलैक्सेशन लिया है और फाइनल सिलेक्शन उसका अनरिजर्व कैटेगरी से हो जाता है, तब भी उसको वही पद मिलेगा जिस कैटेगरी से उसने फॉर्म डाला है, उसी की सीट मिलेगी, अनरिजर्व की सीट को क्लेम नहीं कर सकता है। होता क्या है कि अगर आपने कोई रिलैक्सेशन नहीं लिया है और आपने किसी भी कैटेगरी से फॉर्म डाला है, अगर आप फाइनल मेरिट में जाके अनरिजर्व की सीट पे क्वालिफाई कर रहे हैं तो वो अनरिजर्व की सीट ही आपको मिलती है, रिजर्व जो सीट है रिजर्व कैंडिडेट के बच्चों को मिल जाती है, ये नियम है। पर अगर आपने किसी भी तरीके का लाभ लिया है, उसमें कट ऑफ इंक्लूड है, एज रिलैक्सेशन इंक्लूड है, अटेम्प्ट इंक्लूड है, हाँ, इसमें फीस नहीं है बेटा, जैसे फीस इसके अंतर्गत शामिल नहीं की गई है, फीस इसका आधार नहीं होगी, ये 3 ही आधार होंगे।
अगर आपने इनमें से किसी भी तरीके का लाभ लिया है तो अब जो सीट है वो सीट आपको किसकी मिलेगी, जो रिजर्व कैटेगरी है इस रिजर्व कैटेगरी की सीट ही मिलेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये पूरे वर्डिक्ट की पूरी कहानी है जो मैंने आपको बहुत आसानी से समराइज करने की कोशिश की है। सर मान लेते हैं कि मैं SC ST OBC EWS से आता हूँ और मैंने एज का कोई रिलैक्सेशन नहीं लिया है, मैंने अटेम्प्ट का कोई रिलैक्सेशन नहीं लिया है और मैंने जो कट ऑफ है पीटी में इसको अनरिजर्व कैटेगरी का क्लियर कर दिया है, तो फाइनल मेरिट में भी मेरा अनरिजर्व कैटेगरी क्लियर हो रही है, तो मुझे कौन सी सीट मिलेगी, अनरिजर्व ही मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। मान लेते हैं कट ऑफ आपने प्रीलिम्स में अनरिजर्व का क्लियर कर दिया है और मेंस में जो मतलब फाइनल लिस्ट में आपने SC ST OBC EWS को क्लियर किया है, तो ये सीट आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसकी शुरुआत क्यों हुई, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है 2013 का केस, 2013 जो कर्नाटक हमारा हाई कोर्ट है इसका एक वर्डिक्ट है। एक IFS कैंडिडेट थे, IFS कैंडिडेट, उन्होंने रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया पीटी में और फाइनल जो लिस्ट थी उसमें उन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी से सीट को क्लियर की और उनको अनरिजर्व कैटेगरी पे सीट देने का ऑर्डर दिया गया कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा। इसको यूनियन गवर्नमेंट ने चैलेंज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में ये केस पेंडिंग था। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया है और जो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला था उस फैसले को परिवर्तित कर दिया है। परिवर्तित क्या कर दिया है कि अगर आप किसी भी तरीके के आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो उस स्थिति में जो फाइनल पोस्ट आपको मिलेगी उसी आरक्षित श्रेणी की पोस्टों से मिलेगी। अनरिजर्व कैटेगरी पे आप दावा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप विशेष लाभ लेकर प्रीलिम्स परीक्षा को क्वालिफाई किए हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब इसको लोग विरोधी समझने लगेंगे, SC ST के विरोधी है। ऐसा नहीं है, ना SC ST के विरोधी है, ना OBC के है, ना EWS के। अगर आपने कोई भी लाभ लिया है तो उसी कैटेगरी में ही फिर आपको बेटा क्या मिलेगी, पोस्ट मिलेगी। अब इस पूरे मुद्दे के सार को समझते हैं। ये पूरा मुद्दे का सार बेटा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये किस किस से जुड़ा हुआ है, इसमें किस किस के इंटरेस्ट शामिल हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये शामिल है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये भी शामिल है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। पृष्ठभूमि क्या है, IFS परीक्षा 2013 से जुड़ा हुआ है। एक आरक्षित वर्ग SC ST OBC के उम्मीदवार ने प्रारंभिक परीक्षा में कट ऑफ में छूट ली, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन था इसमें कट ऑफ में छूट ली, बाद में उच्च अंतिम मेरिट के आधार पर जनरल सीट की मांग की, कर्नाटक हाईकोर्ट जनरल सीट देने का आदेश दिया। केंद्र सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बोला भैया आप तो उसको जनरल की सीट दो, कोई दिक्कत नहीं, प्रीलिम्स में क्या किया हमें मतलब नहीं है, हम फाइनल मेरिट को यहाँ पर देख रहे हैं। पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि फाइनल मेरिट नहीं देख सकते, हम शुरुआत देखेंगे। शुरुआत कहाँ से की है, अगर आरक्षण के लाभ लेकर शुरुआत की गई है तो उसी कैटेगरी में आपको पोस्ट मिलेगी, ध्यान रखना। मुख्य फैसला क्या है, यदि किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार ने परीक्षा के किसी भी चरण में कोई भी छूट रिलैक्सेशन ली है तो वह जनरल अनरिजर्व कैटेगरी, बेटा इसको जनरल नहीं आपसे लिखना, अनआरक्षित जो पद है उस सीट का दावा नहीं कर सकता है। निर्णय देने वाली पीठ कौन है, न्यायमूर्ति JK महेश्वरी, न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई। और नियम की व्याख्या क्या की है, IFS रूल्स 2013 का नियम 14, पहले मिली छूट को अंतिम मेरिट से मिटाया नहीं जा सकता। फाइनल जो मेरिट है वो पहले का जो रिलैक्सेशन है उसको मिटा नहीं सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अब पूर्व निर्णय इंदिरा सहारी बना भारत संघ 1992, इस पर भी चर्चा करेंगे। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस साजिब रॉय 2025 का केस, और इन्हीं सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब शायद पूरा का पूरा जो मसला है आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब देखो, किसी आरक्षण का लाभ माना जाएगा, क्या इसमें शामिल है कम कट ऑफ अंक, अगर आपने कट ऑफ का भी फायदा लिया है, एज रिलैक्सेशन, अतिरिक्त प्रयास अटेम्प्ट्स, इंटरव्यू मेन में न्यूनतम अंकों में छूट, अगर आपने इंटरव्यू या मेन में न्यूनतम अंकों में भी छूट ली है वो भी इसके अंतर्गत आएगा। नहीं माने जाएंगे फीस में छूट, फी कंसेशन, क्योंकि यह आर्थिक सहायता है, प्रतियोगिता में लाभ नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट कैसा है, आप इसके बारे में आपकी राय हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा, ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं, अभी आरक्षण की स्थिति क्या है आप इसको भी देख लीजिए। अनुसूचित जाति SC के पास 15% रिजर्वेशन है, ST के पास 7.5% रिजर्वेशन है,
ओबीसी अन्य परीक्षा वर्ग ये 27%, कमजोर वर्ग के पास 10% और जनरल अनरिजर्व में 40.5% आरक्षण हमको देखने को मिल रहा है। बेटा ये अक्सर विवादित भी देखने को मिलता है। ये 14% की बात यहाँ पे की जाती है कि 14% आरक्षण और 27% का ये विवाद है। इस विवाद पर भी कभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कुल आरक्षण 49.5 यह सीमा ईडब्ल्यूएस को जोड़ने के बाद बनी है, इस बात को ध्यान रखना। ईडब्ल्यूएस के पास भी बेटा क्या है, 10% आरक्षण है। ईडब्ल्यूएस को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आरक्षण दिया गया था, आप इसके बारे में प्लीज हमको जरूर बताइएगा कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा इसको ऐड किया गया है, ये भी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अब देखो बच्चे, जब भी मैं आपसे आरक्षण की बात करता हूँ, भारत के संविधान में रिजर्वेशन को लेकर बात आती है, रिजर्वेशन या आरक्षण, तो कुछ आर्टिकल हमको पता होना चाहिए, कुछ अनुच्छेद हमको पता होना चाहिए। और आर्टिकल बेटा क्या है, जैसे आपने 15 देखा होगा, 15(4) की हम लोग बात करते हैं, 15(5) की हम लोग बात करते हैं। ये कहीं ना कहीं ये शैक्षणिक विशेष प्रावधानों की बात करता है ना। शैक्षणिक जो विशेष प्रावधान है, इन विशेष प्रावधानों की बात करते हैं, चाहे भले आपका वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, विमेन हो, ठीक है, इनके लिए। और 15(6) है, ये 15(6) हमेशा बात करता है EWS है, इस EWS के आरक्षण की। इसी तरीके से जब 16 की हम लोग बात करते हैं, जो आर्टिकल 16 है, इस 16 का जो 4 है, 16 का जो 4 है, इसमें रिजर्वेशन की बात की गई है। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ वर्टिकल रिजर्वेशन है, जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को सोशल इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे आरक्षण यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। साथ में जो 16 का सब आर्टिकल 4A है, ये बात करता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन। जो प्रमोशन है इसमें आरक्षण की बात करता है। और 16 का जो सब आर्टिकल 4 है, इसका B ये कहता है कि नो रिजर्वेशन रूल इन वैकलॉग पोस्ट। वैकलॉग पदों में आरक्षण के नियमों का पालन यहाँ पे नहीं किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो 16 का सब आर्टिकल 5 है, ठीक है, ये कहता है कि रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन है, इनमें किसी व्यक्ति की नियुक्ति करते समय आरक्षण के नियमों को, मतलब जो योग्यता है, ज्ञान की जो योग्यता है, वो उसका एक आधार हो सकती है। और 16(6) की जब भी आप लोग बात करते हैं, तो 16(6) में आपको देखने को मिल जाता है यहाँ EWS जो है, इस EWS के रिजर्वेशन की बात यहाँ पर की गई है। तो कुछ बेसिक सी बातें हैं ये आरक्षण को लेकर, आप इनको ध्यान रखिएगा। और आप सब लोग देखते हैं कि रिजर्वेशन को लेकर एक कमीशन बना था, मंडल कमीशन। और जो मंडल कमीशन है, इस मंडल कमीशन की सिफारिश के आधार पर ओबीसी जो आरक्षण है, इस ओबीसी रिजर्वेशन को 27% कर दिया था। और इसी के बाद एक केस होता है जिसको आप लोग इंदिरा साहनी केस के नाम से जानते हैं। और इंदिरा साहनी जो केस है, ये 1992 का है। 1992 में एक केस आता है इंदिरा साहनी, और इस इंदिरा साहनी केस पे सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट देता है। क्या देता है, देखो, इन्होंने बोला कि 27% जो ओबीसी रिजर्वेशन है, 27% ये वैलिड है। पर एक बात ध्यान रखना है कि जो लिमिट है, ये लिमिट कभी भी आपकी 50% से क्रॉस यहाँ पे नहीं जानी चाहिए, ये इन्होंने बोला। साथ में ओबीसी में जो ओबीसी है, इसमें जो क्रीमी लेयर है, इस क्रीमी लेयर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया और ये लिमिट यहाँ पे तय कर दी। और साथ में जो EWS आरक्षण है, इस EWS आरक्षण को लेकर भी अपना फैसला दिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं रिजर्वेशन से रिलेटेड। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। और आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए आप यहाँ आ जाइए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी राय हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसी क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।